हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 80 और इसकी डेट है 1 फरवरी 2021। ठीक है दोस्तों, आज हमें ये वर्कशीट करना है जो कि चैप्टर पॉलिनॉमियल पे बेस्ड होने वाली है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसका हम लोग ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस ग्राफ में क्या दिया है कि हमें पता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो ग्राफ में बहुत सिंपली ये समझना है आपको कि जो ग्राफ में जो आपका जो एक्स एक्सिस पे जो लाइन कट करती है, यानी कि इस एक्स एक्सिस पे जो लाइन कट करती है, कोई भी ग्राफ अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो एक्स एक्सिस पे एक तो यहाँ काट रही है और एक यहाँ काट रही है। तो सिंपल सी बात है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी ग्राफ जितने बार कट करेगी उसके उतने जीरोज होंगे। जीरो का मीनिंग क्या होता है? जीरो का मीनिंग होता है कि कोई भी हमें एक सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज करो ये x प्लस 2, ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ है और इक्वल टू मान लो 0। ये हमें कोई पोलिनोमियल ये हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है। x की जगह पे मैं ऐसे कौन सी वैल्यू रखूं कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाए, हमारी 0 हो जाए। तो आप देख के बता सकते हो कि अगर इस x की जगह पे अगर मैं -2 रख दूँ तो ये +2 मिलकर के क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो उसे हम लोग कहते हैं ज़ीरो, उसे कहते हैं जीरोज़, ठीक है। तो हमें वही फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है इसमें कि एक्स एक्सिस के ऊपर में कोई भी ग्राफ जितनी बार कट करेगा, अगर सपोज करो ये कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है, तो इसके 2 होंगे। अगर किसी एक्सिस के ऊपर इस तरह से 4 बार कट कर रहा है मान लो, तो एक यहाँ है, दो दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है, तो इसके मतलब इसके 4 जीरोज़ होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें इस्तेमाल करना है इसमें। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। ये 3 ग्राफ दिया हुआ है, 1 2 3 ग्राफ है। तीनों ग्राफ में सबसे जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ जीरोस फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। ध्यान देना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें उसकी जो वेरिएबल वैल्यू है, यानी कि x मान लो या y मान लो, ABCD कुछ भी मान लो, जो वेरिएबल वैल्यू है उसकी डिग्री मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। सपोज करो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ यहाँ पे, जैसे कि x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल वैल्यू है यानी कि x, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2। तो इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। और जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिस सिंपल सा फंडा दोस्तों, कि जिस पॉलिनोमियल का जितनी डिग्री होगी, अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसके उतने 0 होंगे, अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसके 0 2 होंगे, अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसके 0 3 होंगे, अगर उसकी डिग्री 4 है तो उसके 4 होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि उसमें उसकी डिग्री कितनी है? 2 है, और 2 होगा तो उसके आंसर, उसके जीरोस भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, इसका हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोज एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या है दोस्तों? सिंपल सी बात है, अपने बुक में अगर आप देखोगे तो अल्फ़ा, ठीक है, प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आती है -b/a। तो अब ये चारों ऑप्शन में से देखो -b/a कहाँ है? तो -b/a आपका ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट है, द वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो ये इसमें देखो c/a कहाँ दे रखा है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 इसका देखते हैं। ऑप्शन 4 में क्या दिया है? इफ़ द अल्फ़ा प्लस बीटा ये है और अल्फ़ा इंटू बीटा ये है, तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए मैं आपको चलता हूँ अपने शीट के ऊपर में लेकर के। ये देखो दोस्तों, ये इसका अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें इतनी दी है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू इतनी दी है, और हमें कहा गया है कि अल्फ़ा स्क्वायर, यानी कि ध्यान देना, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये निकालने से पहले ज़रा आप गौर से देखो कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा।
हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया इसमें। तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें से क्या करते हैं, जब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे, इसको जब हम लोग ये एक्सपेंड करते हैं इस वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इस वैल्यू को क्या किया हमने, इसको उठा के इधर ले आए, ठीक है। जब इसको हम उठा कर इधर ले आते हैं तो दूसरी साइड में क्या बच जाएगा मेरे पास में, एक तरफ ये बच जाएगा और ये इधर एक तरफ में वैल्यू सारी की सारी ये हो जाएगी। और जब अब देख के क्या लग रहा है आपको कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वैल्यू हो गई हमारी। इसमें हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा माइनस बी बाई ए दिया हुआ है हमें, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया अल्फ़ा प्लस बीटा की, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने सी बाई ए यहाँ डाल दी। इसको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे दोस्तों हमारा ये आंसर आया, ये जो कि आपका, अगर आप वर्कशीट देखोगे तो उसमें ऑप्शन डी में आपकी ये वाली वैल्यू दी हुई है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों, इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है वो देखते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर हमें निकालना है, और दे रखा है हमें यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, और इसमें से हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें ये निकालना आंसर। तो इसमें दोस्तों इसमें एक गलती हुई पड़ी है कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ऐसे है, ये एक्चुअली ये ऐसे है 4x² माइनस 5x, और यहाँ पे 5x के बाद जो माइनस वैल्यू दी है वो माइनस नहीं है, वो एक्चुअली में प्लस है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते हम लोग अपने वर्कशीट के ऊपर। ये देखो दोस्तों, ये px हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने प्लस लगाया है क्योंकि वर्कशीट में एक्चुअली में यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो माइनस नहीं है, वो एक्चुअली में प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को जब अगर हम लोग तोड़ते हैं, बीच वाली वैल्यू को अगर हम तोड़ते हैं तो 4 + 1 में टूट जाता है, और तोड़ने के बाद जब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों हम लोग, इसको आगे जब फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, आप गौर से देख सकते हो उसको, जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारी एक वैल्यू x की वैल्यू एक आती है हमारी 1/4, और दूसरी वैल्यू आती है हमारी 1। एक को मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, ठीक है, एक को मैंने अल्फ़ा मान लिया हुआ है और दूसरे वाले को मैंने बीटा मान लिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसको आगे करना कैसे है। ये देखो दोस्तों, हमें एक्चुअली में ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या निकाली 1/4, ठीक है, और बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली 1। तो इसी वैल्यू को हमें इसके अंदर में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फ़ा की जगह ए रख देंगे, बीटा की जगह 1 रख देंगे, फिर वैल्यू जब सारी की सारी वैल्यू हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको बाद में, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/16, जो कि आपका ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ये वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट खत्म होते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, इसमें दिया हुआ है कि इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं। इन द अबव ग्राफ विच शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 zeros फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें कह रहा है कि इन ग्राफ, ये 3 ग्राफ है, 1 2 3, ये तीनों ग्राफ दिया हुआ है। इन तीनों ग्राफ में कह रहा है कि हमें ये बताना है कि 2 जीरो किसके अंदर हो सकते हैं। तो ध्यान देना, मैंने अभी बताया था कि जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा, यानी एक बार यहाँ एक बार यहाँ, जितनी बार कट करेगा उसके उतने जीरो होंगे। अगर पहले वाले को देखोगे तो कितने आ रहा है, इसमें 2 जगह से कट कर रहा है, दूसरे वाले में 4 जगह से कट कर रहा है, और तीसरे वाले में 3 जगह से, ठीक है, यहाँ 4 और यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है। तो हमें क्या बोला गया है, कह रहा है कि इन द अबव ग्राफ वी शो द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो किस में शो कर रहा है, यानी कि ग्राफ 1 में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट वाला, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद सेकंड दे रखा है हमें, सेकंड दोस्तों हमें दिया हुआ है कि द फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इसके हमें फैक्टर बताने हैं, x² - 2x - 8। और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो मैं आपको शीट पे लेकर चलता हूँ, उसमें मैंने करके दिखाया हुआ है कि इसको एक्चुअली में सॉल्व कैसे करना है। ये देखो दोस्तों,
ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ था, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस 2x को -4x + 2x में हम लोग इसे ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे इसे, और तोड़ने के बाद इसे और ज़्यादा फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे हमें एक वैल्यू ये मिलेगी, ये वाली x + 2, और एक मिलेगी हमें x - 4। अगर आप देखोगे आप ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में भी यही सेम वैल्यू दी हुई है और ऑप्शन सी में भी सेम वैल्यू दी है। तो आप ए या सी में से किसी एक पे आप टिक लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से एक वैल्यू हमारी ये आई और एक वैल्यू ये है। अगर आप इसको और ज़्यादा आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगी x की वैल्यू, सॉरी इसको सॉल्व करोगे तो आएगी x की वैल्यू -2, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगी x की वैल्यू 4। यानी कि एक जो उसका जो वैल्यू -2 आ रहा है यहाँ से, ठीक है, इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ और इसको मैं एक्चुअली में बीटा मान लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ मैं, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, ध्यान देना, इसका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें ये दिया हुआ, और अभी हमने सॉल्व किया था कि एक की वैल्यू आ रही थी कितनी, एक वैल्यू आ रही थी हमारी -2 और एक वैल्यू आ रही थी हमारी 4। अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन ए के अंदर ये वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा। चौथा दे रखा है द सम ऑफ द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमने अभी इसको सॉल्व किया था तो एक आया था कितना, -2 और एक वैल्यू आई थी 4। तो सम करना है, जोड़ना है दोनों को। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो -2 + 4 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला दे रखा है इसका फिफ्थ, जो कि लास्ट पार्ट भी है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये इसका हमने अभी सॉल्व किया था। एक का तो आया था -2 और एक आया था 4, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करते हो, अगर हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, -8 आएगा। तो -8 किस में दे रखा है, ऑप्शन ए में, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 80 क्लास 10th की वर्कशीट 80 ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट पाने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।